हेलो स्टूडेंट, चलिए हम लोग जो है आज पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ते हैं। अब यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहले पहचान जान लेते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है। वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे, गया, गई, गए, ये सब आने चाहिए। जैसे यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस एंड इंटरगेटिव सेंटेंस में समझते हैं। इंटरगेटिव सेंटेंस रहेगा यहाँ पे। जैसे पहला सेंटेंस है, मैं समय पर इलाहाबाद पहुंचा। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? आई। पहले स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। पास्ट इंडेफिनिट की अफर्मेटिव सेंटेंस अगर है तो उसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। पास्ट इंडेफिनिट में जो है सिंगुलर और प्लूरल से कोई मतलब नहीं होता। पहले सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद जो है आप क्या लगाएंगे? वर्ब लगाएंगे। वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करना है। उसके बाद आप जो है ऑब्जेक्ट लिख देंगे, हो गया। यही इसका स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? मैं समय पर इलाहाबाद पहुंचा। तो सब्जेक्ट मैं हो गया। आप क्रिया क्या है? पहुंचना। पहुंचना की सेकेंड फॉर्म लिखनी है आपको। क्या लिखनी है? सेकेंड फॉर्म। तो यानी रीच माने पहुंचना होता है, तो यहाँ पे रीच्ड हो जाएगा। REACHED, रीच्ड। अब समय पर, रीच्ड इलाहाबाद, ALLAHABAD। अब समय पर है तो इसका मतलब ऑन टाइम। ऑन टाइम, ये आपका हो गया। अब दूसरा सेंटेंस क्या है? क्या तुमने उससे पढ़ाया। ये इंटरगेटिव सेंटेंस है, टाइप 1। यानी जब क्या से सेंटेंस शुरू होता है, किसी भी टेंस का हो, जब क्या से सेंटेंस शुरू होता है तो उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब पहले आती है। तो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब डिड है, तो इसलिए ये जो स्ट्रक्चर है क्या से वाक्य शुरू होने पर, क्या से वाक्य जो है शुरू होने पर, अगर क्या से वाक्य शुरू होता है तो सबसे पहले क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। यानी इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब डिड है, तो पहले डिड आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की जो सेकंड फॉर्म थी ना इंटरगेटिव सेंटेंस में, फर्स्ट फॉर्म हो जाएंगी, और उसके बाद तब आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो मतलब थोड़ा सा आपको समझना है कि इसमें सेकंड फॉर्म यूज नहीं करनी। सेकंड फॉर्म की यूज खाली आप जो है अफर्मेटिव सेंटेंस में ही करेंगे। क्या तुमने उससे पढ़ाया, तो क्या यहाँ पे क्या है? डिड लगेगा क्या के लिए। सब्जेक्ट क्या है? तुमने, तो यू माने होता है, तो डिड यू। उसके बाद वर्ब क्या है? पढ़ाया, यानी टीच। उसके बाद उसे हिम माने होता है, ऑब्जेक्ट हिम। ये आपका क्वेश्चन मार्क हो गया। ऐसे होगा। अब क्या गाय दूध देती थी। देती थी तो मतलब पास्ट इंडेफिनिट है। तो यहाँ पे क्या होगा? क्या है, इसका मतलब इंटरगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ भी क्या के स्थान पे डिड का प्रयोग, DID, डिड। उसके बाद गाय, द काउ, डिड द काउ। अब गाय के बाद क्या? क्रिया, देना। देना का मैंने होता है गिव माने। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लिखना है, यानी गिव, GIVE। क्या देती है? दूध, मिल्क, ऑब्जेक्ट हो गया, MILK। ये आपका हो गया। अब उसके बाद तुम कल स्कूल गए। यहाँ पे तुम कल स्कूल गए क्या से वाक्य शुरू नहीं हुआ है, इसका मतलब ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। जब अफर्मेटिव सेंटेंस हो तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? तुम, तो यू लगा दीजिए। इसमें एक वचन बहुवचन तो देखना नहीं है, चाहे जो सब्जेक्ट में हो आपको उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है। यानी स्कूल गए, गए 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 मतलब जाना का मैंने होता है वेंट। यहाँ पे गो मिस जाना होता है, गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट। यू वेंट टू स्कूल। कल गए यानी कब, टाइम लास्ट में होता है। स्टरडे माने कल, मतलब बीता हुआ कल होता है। और टुमारो माने आने वाला कल, तो स्टरडे, YESTERDAY। ये हो गया आपका। अब अंग्रेजी कौन पढ़ाता है? पढ़ाता था लिख देते हैं यहाँ पे। जब पढ़ाता ही रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, फिर भी था बना देते हैं। पढ़ाता था, पढ़ाता था रहेगा यहाँ पर। तो ये कैसे होगा? अंग्रेजी कौन, कौन का मैंने होता है हु मिस।
और पास्ट इंडिफिनिट और प्रेजेंट इंडिफिनिट में अगर हु का प्रयोग किया गया हो तो पास्ट इंडिफिनिट में वो आपका ये फर्स्ट फॉर्म की तरह हो जाता है, यानी इसमें आपको सेकंड फॉर्म यूज करना पड़ेगा। सब्जेक्ट हु हो जाता है, उसके बाद क्रिया क्या होती है, पढ़ाना, यानी टॉट, सेकंड फॉर्म टॉट यूज करना पड़ेगा, TAUGHT, टॉट। क्या पढ़ाता है, इंग्लिश, ENGLISH, क्वेश्चन मार्क लगा देना, ये हो जाएगा। राम नदी में नहाया, ये भी पास्ट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। राम नदी में नहाया, तो राम हो गया, अफर्मेटिव है तो क्रिया सेकंड फॉर्म, नहाया बाथ, यानी बाथड, BATHED। कहाँ, नदी में, इन द रिवर, RIVER, ये अफर्मेटिव सेंटेंस का हो गया। अब हम लोग जो है पास्ट परफेक्ट टेंस को पढ़ लेते हैं, जिसकी पहचान है वाक्य अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, गया था, गई थी, गए थे, ये सब आना चाहिए। और इसका जो स्ट्रक्चर क्या होगा, ये हम आपको सेंटेंस के अनुसार समझाते हैं। इसमें आपका कई स्ट्रक्चर प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे जो है, डॉक्टर के जाने के बाद रोगी मर गया था। अब इसको समझ लेते हैं। जब इस टाइप का सेंटेंस हो तो बाद का प्रयोग हुआ, वो यानी आफ्टर का प्रयोग। तो यहाँ पे रोगी मर गया था डॉक्टर के जाने के बाद, यानी डॉक्टर जो जब चला गया तब रोगी मरा ना। तो इसका मतलब ये जो सेंटेंस है, रोगी मर गया था, ये आपका जो है पास्ट इंडिफिनिट होगा। अब बाद उसके पहले इसको करना है, पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इस सेंटेंस को पहले लाएंगे, यानी अगर बाद का प्रयोग हुआ है तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद चलिए सेंटेंस के अनुसार समझते हैं हम लोग, इसे समझाने में थोड़ा कम समझ में आएगा। देखिए यहां पे दिया हुआ है रोगी मर गया था। जब बाद का प्रयोग हो, अगर आफ्टर माने होता है बाद में, तो पहले इसको करना है रोगी मर गया था। बाद के प्रयोग में जो बाद में होता है, ये वाला सेंटेंस, ये पास्ट इंडिफिनिट होता है। क्या होता है, पास्ट इंडिफिनिट, ये पास्ट इंडिफिनिट होता है। इंडिफिनिट, INDEFINIT, ये इंडिफिनिट टेंस होता है। और ये डॉक्टर के जाने के बाद, तो ये जो है आपका पास्ट परफेक्ट होता है, यानी लेकिन करना पहले इसको है, पास्ट इंडिफिनिट। रोगी मर गया था, द पेशेंट डाइड, DIED। उसके बाद आपको ये लगाना है आफ्टर, AFTER। डॉक्टर के जाने के बाद, यानी डॉक्टर चला गया था, द डॉक्टर, DOCTOR, डॉक्टर हैड गॉन। बड़ा सिंपल सेंटेंस है, आपको अच्छे समझना है कि यहाँ पे हिंदी में क्या होगा। ये वाला सेंटेंस, जो लास्ट वाला सेंटेंस अगर बाद का प्रयोग किया गया है तो ये पास्ट इंडिफिनिट होगा, ये पास्ट परफेक्ट होगा। लेकिन पहले करना है पास्ट इंडिफिनिट, पहले आएगा। द पेशेंट हैड डाइड, मतलब द पेशेंट डाइड, उसके बाद डॉक्टर के जाने के बाद, आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन। अब देखिए इसमें जब पहले का प्रयोग हो, जब पहले का प्रयोग हो तो मैं घर पहुंच चुका था, यानी ये काम पहले हो गया, सूरज डूबने से पहले, यानी सूरज डूबा नहीं था, यानी ये इसमें पास्ट इंडिफिनिट होगा। क्या होगा, ये आपका पास्ट इंडिफिनिट हो जाएगा। और मैं घर पहुंच चुका था, ये पास्ट परफेक्ट होगा। तो इसमें मैं घर पहुंच चुका था करोगे, यही पहले वाला सेंटेंस, लेकिन बस हो गया पहले के प्रयोग में परफेक्ट पहले आएगा। मैं घर पहुंच चुका था, यानी आई हैड, परफेक्ट है ना, तो आई हैड रीच्ड हाउस। पहले बिफोर, BEFORE, बिफोर द सन सेट। सेट का सेकेंड थर्ड फॉर्म सेट ही होता है। ये हो गया आपका। अब सूर्य डूबने के बाद मैं घर पहुंचा, जब बाद का प्रयोग होगा हो जाए तो क्या करना है, पास्ट इंडिफिनिट पहले होता, हमने बताया था बाद वाला सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट होगा,
और पहले जो है वो परफेक्ट होगा, लेकिन पहले करना हमको ये वाला है, मैं घर पहुंचा, यानी ये पास्ट इंडेफिनिट है। यहाँ पे लिख सकते हो ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट, और ये क्या है, पास्ट परफेक्ट। तो करना पहले इसको पास्ट इंडेफिनिट को, मैं घर पहुंचा यानी आई रीच्ड हाउस, आफ्टर AFTER द सन हैड सेट, ये हो गया आपका। अब उसके बाद देखिए अगला सेंटेंस देख लेते हैं, इसको भी समझ लेते हैं। जब मैं घर पहुंचा तो पिताजी सो चुके थे, ये भी एक सेंटेंस है। जब मैं घर पहुंचा तो पिताजी सो चुके थे, यानी पिताजी सो चुके थे, ये सेंटेंस पहले हो गया। ये परफेक्ट है, ये क्या है, परफेक्ट है, ये पास्ट परफेक्ट है। जब मैं घर पहुंचा, तो यानी ये जब मैं पहुंचा, ये पास्ट इंडेफिनिट है। हाँ, तो यहां पे क्या है, पिताजी सो चुके थे, द फादर FATHER had slept, SLEPT, slept. The father had slept, SLEPT, slept. उसके बाद आपको लगाना है when, जब मैं घर पहुंचा, when I reached, पिताजी सो चुके थे, परफेक्ट है। द फादर हैड स्लेप्ट व्हेन आई रीच्ड, जब मैं घर पहुंचा। खाना खाने से पहले उसने हाथ धोए, यानी इसमें सेंटेंस तो दो बार बोला, मतलब दो काम कर रहा है, लेकिन व्यक्ति एक ही है, यानी उसने ही जो है दोनों काम कर रहा है। उसने हाथ धोए, यानी ये काम उसने पहले किया, उसने हाथ धोए, यानी इसको इंडेफिनिट आप बोल सकते हैं। खाना खाने से पहले उसने हाथ धोए, तो ये परफेक्ट है आपका। इसमें पहले के प्रयोग में जो बाद में होता है वो परफेक्ट होता है। देखिए यहाँ पे दिया है ना, ये यहाँ पे देखिए, मैं घर पहुंच चुका था, यानी यहाँ पे उसने हाथ धोए, तो यहाँ पे क्या होगा, ही हैड वॉश्ड हैंड्स। उसका बिफोर, वही व्यक्ति, ही एट फूड, ये हो गया आपका सेंटेंस। मैं समझ रहा हूं आपकी जो है, जो मैंने समझाया उसके अनुसार आपको टेंस समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं।